नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस ने शेखर सुमन को नोटिस भेज दिया है। पूछताछ के लिए नोटिस भेज दी गई है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाले शेखर सुमन तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा रूप में कर रहे हैं। बता दें, राजधानी पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नेता प्रतिपक्ष यादव और बॉलीवुड के अभिनेता शेखर सुमन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बॉलीवुड के अभिनेता शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर गैंगेज लगाते हुए कहा कि जो लोग छोटे शहरों से मेहनत करके बॉलीवुड में जाते हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती और ना ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है। बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। उन्हें न तो कोई सम्मान दिया गया और न ही कोई अवार्ड। भाई भतीजावाद व्यवस्था कायम है। जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उन्हें ही बॉलीवुड में टिकने को दिया जाता है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी परेशान किया जाता था और उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। यही वजह थी कि वे डिप्रेशन में थे। एक नई खुलासा हुई है जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने शेखर सुमन को नोटिस डाल दिया गया है ताकि पूछताछ किया जा सके। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरी तरफ से, सब लोगों की तरफ से। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतने कम वक्त में यहाँ आ सके, जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं और शायद बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया, आत्महत्या क्यों कराया। और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अक्सर ऐसा होता है जब ऐसे हालात होते हैं और ऐसी घटना होती है तो परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पहला बयान ये होना चाहिए कि परिस्थितियों को देखते हुए या जो आंखों को दिखाई दे रहा है ये आत्महत्या प्रतीत होता है। ये एक संदिग्ध मृत्यु दिखाई देती है। इट कुड परहैप्स बी सुसाइड, लेकिन आप प्रमाण के साथ या बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है। आपको ये कहना चाहिए कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम बताएंगे आत्महत्या है या नहीं। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और। There is more than meets the eye, and all the evidences are leading towards somewhere else. और तो सबको उनके टुकड़ों में पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जरूरत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि डुप्लीकेट चाबी, ये कितनी इसमें सच्चाई है, हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं और ये हमारा फर्ज हो जाता है इंसानियत के नाते। और मेरा तो खास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया, उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई के लिए जांच जो है आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ जिसमें अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लौटा था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता। कोई भी करता, किस लिए करता है वो? इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूँ, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, ना फंस जाए। तो he leaves a suicide note when he categorically states that I am doing this out of my own will and volition.
मैं अपनी मर्जी से अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूँ और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। कोई 20 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का, तो इस बात की हम सबको बहुत फख्र है, बात में गर्व है। He was the representative of Bihar, especially the youth, और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब मिला है, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिला। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ और फिर से एक बार कह रहा हूँ और बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसे मैं कह रहा हूँ। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहाँ किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं। भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, माफिया, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। कौन है, नाम बताइए। कई बॉलीवुड की अभिनेत्री सार्वजनिक मंच पे पब्लिक डोमेन में नाम बता चुकी है। आप बात सुनिए ना, नाम जानना जिनको जो ऑलरेडी ऊपर आकर के नाम बोला ही है। हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत बोल सकती हैं, बिहार के शेखर सुन जाइए आप बात को, आप सुन जाइए बात को, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहाँ क्या है। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ क्या है, लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने। बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आपने बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। करेक्ट, आप सुनिए, अबेटमेंट ऑफ वही तो जांच का विषय है। कंपेयर किया, वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग, और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। वो जो टेलीविजन से इतनी मेहनत से टेलीविजन से फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो दो नाम है। आप कहाँ ले जा रहे हो? गलत जगह ले जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने ये कहा कि आप लोगों की मदद चाहिए कि इसमें जांच हो। आप उसको कोई नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। हम जांच के लिए आए हैं कि जांच होनी चाहिए। उसकी वजह जो है उसके फैंस, उसके चाहने वाले, मैं, आप, उनके घर वाले, सब लोग जानना चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए। एक क्लोजर ले आइए, इस वजह से बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की
बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बात रॉक की गले में माप की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हो, तो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस। हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति, उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। तो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं, हमने उनसे भी पूछा कि नहीं आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की? जो भी बातें कही जा रही है हर एंगल, जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत की घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर बिहार का लोग आगे जाता है, वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लिया तो देना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, कोविड-19 का जो भी जिक्र किया उसके वजह से नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही इज नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज द लीडर ऑफ द बिहार। और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूँ सुशांत सिंह ने, अगर कोई आइकॉन इतना बड़ा नाम, बाद में पूछ रहे हैं कि कौन है, नाम बताइए। कई बॉलीवुड की अभिनेत्री सार्वजनिक मंच पे, पब्लिक डोमेन में नाम बता चुकी है। आप बात सुनिए ना, नाम जानना जिनको जो ऑलरेडी रूपनागर के नाम बोला ही है। हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत बोल सकती हैं, बिहार के शेखर सुन जाइए आप बात को, आप सुन जाइए बात को, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहाँ क्या है, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ क्या है, लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने बोला। अबेटमेंट ऑफ सुनिए, आपने बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, करेक्ट। आप सुनिए, अबेटमेंट ऑफ हु इज द पर्सन, वही तो जांच का विषय है, कंपेयर किया, वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहाँ कोई तालमेल वगैरह? बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं है, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं। तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हूँ, मैं क्यों इतना जज्बाती हूँ। तो मैंने जब फिर देखा तो बहुत सारे लोग जो है जज्बाती हैं और मेरे पास बहुत सारी वजह है जज्बाती। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक, बिहार की फूक से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए। ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे, भले खून का रिश्ता नहीं है।
शेखर जी क्योंकि आप मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस देश में आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इम्पोर्टेंट जांच है। मांगे जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उसका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना मुकाम हर एक मैदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनकी याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया। और दिली इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे। वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे। महाराष्ट्र में हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।